आप घर पर एक गर्म कंबल में अपनी शाम की चाय का आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा मच्छर दिखता है। इसकी लंबी और पतली टांगे आपकी हथेली जितनी बड़ी हैं और रास्ते में आने वाली चीजों से टकरा रही हैं। अजीब दिखने के बावजूद ये काफी डरावना है। क्या होगा अगर ये मलेरिया वाला मच्छर हुआ तो? क्या होगा अगर ये नींद में आपको जिंदा खा गया तो? धीरे से इस मॉन्स्टर से बचते हुए आप अपनी आराम कुर्सी से उठते हैं और भागते हुए अपने बाथरूम में जाकर अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर फोन पर अपना ब्राउजर खोलकर खोजते हैं। कुछ ही सेकंड में आप राहत की सांस लेते हैं। पता चला है कि ये एक क्रेन फ्लाई है। मच्छर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक खतरनाक राक्षस जैसा दिखता है, लेकिन ये असल में काफी शांत है और अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। कई क्रेन फ्लाई का तो मुंह भी नहीं होता, इसीलिए वे बिल्कुल भी नहीं खा सकते, और जिनका मुंह होता है वे केवल फूलों का मीठा रस पीते हैं। क्रेन फ्लाई वाकई हवा में इधर उधर उड़ते हैं। उनके काफी छोटे पंख उनके बड़े शरीर और लंबे पैरों के मुताबिक नहीं होते। इस वजह से वे धीमे होते हैं और उन्हें पकड़ना आसान होता है। पक्षी और मेंढक के साथ साथ चमगादड़ और बिल्लियां उन्हें खाना पसंद करते हैं। खुद को शिकार होने से बचाने के लिए उनके पास एक खास तरीका है। वे अपने पैरों को अलग कर लेते हैं। कोई उनको छूता भी नहीं है, फिर भी वे अपने पैरों को खुद से अलग कर सकते हैं। अगर आप अब भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि जब इसे देखें तो आपको भागना या अपने घर को आग नहीं लगानी चाहिए, तो इस बात पर गौर करें। क्रेन फ्लाई बता सकते हैं कि जिस पूल में आप तैरने के लिए उतरने वाले हैं, क्या उसका पानी बेहतर क्वालिटी का है। अगर आपको ये कीड़े पानी पर या उसके ऊपर उड़ते हुए दिखें तो आप तैराकी कर सकते हैं। यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाले अक्सर अपने चारे को क्रेन फ्लाई के लार्वा की शक्ल देते हैं। इससे ये मछलियों को और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। गूगल करते हुए आपने कुछ और अजीब और हैरान करने वाले कीड़ों के बारे में जानकारी हासिल की। उदाहरण के लिए इंसानों की शक्ल वाला ये स्टिंग बग। नहीं, वे असल में बदबू नहीं मारते, कम से कम इंसानों के लिए तो नहीं। वे ऐसा फेरोमोन छोड़ते हैं जो दूसरे स्टिंग बग्स को आकर्षित करता है और उन्हें बताता है कि उनका भोजन आसपास ही है। इनका सबसे खास फीचर इनके नाम में ही है। इंसानी शक्ल वाले स्टिंग बग में चेहरा उनकी पीठ पर होता है। वहाँ लाल रंग पर 3 काले डॉट्स बने होते हैं। उनकी पीठ पर चमकते रंग शिकारियों को चेतावनी देते हैं कि ये कीड़ा ना तो टेस्टी है और ना ही जहरीला, जबकि काली आंखें कमजोर सिर की बजाय अपनी तरफ उनका ध्यान खींचती हैं। सैडलबैक कैटरपिलर का नाम ही अपने बारे में काफी कुछ बता देता है। ये किसी दूसरे प्लैनेट से आया जीव लगता है जिसकी पीठ पर एक चमकदार हरी काठ ही होती है। वैसे इसे छूने की इकलौती सबसे सुरक्षित जगह भी यही हिस्सा है। आप इसके पूरे शरीर पर लगे स्पाइन्स को देख रहे हैं। वे काफी तीखे और बेहद जहरीले हैं। अगर आप उसकी पीठ पर दोस्ताना पैट मारना चाहते हैं तो ये पक्का कर लें कि आप किसी और हिस्से को न छुएं। ठीक है, अब हमारे पास अगला है टाइटन बीटल। दुनिया के सबसे बड़े झिंगुर से मिलिए। ये आपकी हथेली जितना बड़ा हो सकता है, उंगलियों को भी मिलाकर। जंगल में इसे देखना काफी खौफनाक अनुभव हो सकता है, खासकर तब जब ये सीधे आपके चेहरे की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, शुक्र है कि ये बेहद शांत स्वभाव का होता है और अगर आप इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये आपको काटेगा नहीं। फिर भी अगर आप उसे गुस्सा दिला देते हैं तो उसे अपना जबड़ा आपसे टच न होने दें। ये कीड़ा फुंकारेगा और काट लेगा, और ये इतना ताकतवर होता है कि किसी पेंसिल को आधा कर दे। इससे रोचक बात यह है कि इसे जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं है। लार्वा के रूप में इसके पास इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि बड़े होने पर भी उसे ताकत मिलती रहती है। मुझे इसकी इस क्षमता से प्यार है। इससे भी डरावना दिखने वाला कीड़ा है जायंट वेटा। न्यूजीलैंड में रहने वाले झिंगुर जैसे दिखने वाले ये कीड़े ऐसे लगते हैं जैसे कोई नरक का दरवाजा बंद करना भूल गया। 6 कटीली टांगों वाला एक बड़ा मोटा शरीर, लंबा एलियन की तरह दिखने वाला एंटीना और बड़ा जबड़ा जो शायद स्टील को भी काट दे। लेकिन बड़े से दिखने वाले ये कीड़े असल में काफी शांत होते हैं और आमतौर पर काटते नहीं हैं। वैसे अगर ये काट भी लेते हैं तो ये उतना खतरनाक नहीं होते जितना आप सोच रहे हैं। ऐसे भी वीडियो हैं जिनमें वेटा उन लोगों को हाथ में काट रहे हैं जो उन्हें पकड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर इसे आपको डराने मत दीजिए, चाहे ये कीड़ा एक पूरी चिड़िया के वजन वाला ही क्यों ना हो।
एटलस मॉथ यानी पतंगे ऐसे दिखते हैं जैसे उनके 3 सर हैं। उनमें से 2 सांप जैसे हैं। अक्सर रात में उड़ने वाले इन कीड़ों की काफी अजीब शेप होती है। उनके पंखों के किनारे पर सांप जैसे सिर बने होते हैं। ये उनका शिकारियों से बचने का तरीका हो सकता है। शायद इसीलिए कई बार उन्हें कोबरा मॉथ भी बुलाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में वे आमतौर पर रहते हैं। यहाँ वे सिल्क पैदा करने वाले बटरफ्लाई फार्म पर पाए जाते हैं। वैसे ये कुछ देखने लायक नजारा होता है। ऐसे पतंगे के पंखों का फैलाव 10 इंच तक हो सकता है, जो आपके हाथ से भी बड़ा हो सकता है। पिकॉक स्पाइडर शायद दुनिया में सबसे सुंदर एर्कनिड है। दूसरा शायद उनका कूदने वाला कजन है। वे इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें अपने किचन में इकट्ठा होते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपको नजदीक से देखने का मौका मिले तो जरूर कोशिश करें। पिकॉक स्पाइडर सुंदर होते हैं। उनकी बड़ी मोतियों जैसी आंखें होती हैं, चमकदार नीले और लाल कोट के साथ, और उनके शरीर और पैरों पर प्यारे से घुंघराले बाल होते हैं। उनका मेटिंग डांस सबसे अलग होता है। ये बुरी बात है कि वे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। लिस्ट में दूसरा पतंगा है हमिंग बर्ड मॉथ। एटलस याद है वो कितना बड़ा था? तो ये वाला एक हमिंग बर्ड जितना बड़ा होता है, और ये उसी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। जिस स्पीड से ये अपने पंख फड़फड़ाते हैं, फूलों का रस पीने के लिए लंबी जीभ और उड़ते हुए जो आवाज निकालते हैं, तो ये सब देखकर आप हैरान हो सकते हैं कि क्या ये वाकई कोई पतंगा है। रोए वाला ये कीड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है, पर आपको ये कभी दिख जाता है तो खुद को खुशकिस्मत समझें। लंबे सींग वाला ऑर्ब वीवर स्पाइडर दुनिया में सबसे असामान्य एर्कनिड में से एक है। ये एक मकड़ी है, लेकिन किसी खास वजह से इसकी पीठ पर 2 लंबे मुड़े हुए सींग निकले होते हैं। इसकी पीठ पर काफी चमकदार ऑरेंज कलर होता है, जो शिकारी को भगाने के लिए काफी है। लाल मतलब खतरा, लेकिन वैज्ञानिक अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि इस मकड़ी को इन प्रॉन्ग्स की जरूरत क्यों होती है। इसीलिए ये आपके लिए रहस्य का मामला है। नीचे पत्तियों की हल्की सी सरसराहट, उनका एक बड़ा सा कुछ चलता हुआ और एक बड़ा ताकतवर हॉर्न दिखाई देगा। ये हरक्यूलिस बीटल है, इस प्लैनेट का एक सबसे बड़ा बीटल। इसके सिर पर लगा हॉर्न इसके शरीर का आधे भाग का बराबर है। इस शानदार अंक की वजह से आप जान सकते हैं कि ये नर है या मादा। मादा में ये बिल्कुल नहीं होते। फिर भी नाम केवल हॉर्न से नहीं आता, लेकिन ये मिला है उसकी काफी ज्यादा भार उठाने की क्षमता से। ये डंक बीटल्स के बाद दूसरा सबसे ताकतवर कीड़ा है। एक हरक्यूलिस अपने वजन से 850 गुना भारी वजन उठा सकता है। अगर आपको नोकदार कैप पहने 5 सिर वाला कोई कीड़ा दिखाई दे तो आप जान लीजिए कि आप किसी दूसरे प्लैनेट पर नहीं हैं। ये ब्राजीलियन ट्री हॉपर है। सीधे किसी स्काई-फाई मूवी से आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला ये कीड़ा असल में एक मिस्ट्री है। ये छोटा और रहस्यमयी है और इसके बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि ट्री हॉपर के सिर पर ये घुंघराली बॉल्स क्यों हैं, लेकिन उनका एक ही सिर है, ये पूरी तरह से पक्का है। अफ्रीकी ट्रॉपिक्स में कहीं पर ताजे पानी के तालाब में आप तैराकी करने जा रहे हैं तो अपने पैरों का ध्यान रखें। आपको उनके शिकार की ताक में लगे जायंट वाटर बग मिल सकते हैं। ये शिकारी कीड़ा है और काफी बड़ा होता है। उन बड़ी चिमटियों के साथ कोई हैरानी नहीं होगी कि इन्हें आमतौर पर एलिगेटर फ्लिया और टो बाइटर के नाम से भी जाना जाता है। पानी में रहने वाले इस मॉन्स्टर का काटना काफी खतरनाक होता है। ये शिकार को अपने अगले पैरों से पकड़ता है और धीरे धीरे उन्हें खाता है। वैसे जब हम इसे शिकारी कहते हैं तो मेरा मतलब है कि जायंट वाटर बग का पसंदीदा खाना मछली और पानी में रहने वाले जीव हैं। अपने नाम के बावजूद स्कॉर्पियन फ्लाई किसी भी तरह से स्कॉर्पियन से नाता नहीं रखती। ये नाम उन्हें अपनी पूंछ की वजह से मिला है, जो उस बदनाम एर्कनिड से मेल खाता है। किसी उड़ते हुए बिच्छू को देखना काफी मुश्किल है, लेकिन डरने की बात नहीं। ये कीड़े काफी छोटे और शांत होते हैं और वे आपको काट नहीं सकते। केवल नर कीड़ों में ऐसी पूंछ होती है और वे इसे मादा को आकर्षित करने में इस्तेमाल करते हैं। जब आप वॉकिंग स्टिक शब्द सुनते हैं तो आप क्या कल्पना करते हैं? यकीनन कीड़े का ख्याल तो नहीं आता, लेकिन असल में ये एक कीड़ा ही है। इस टहनी की तरफ देखें और अनुमान लगाएं, क्या यहाँ इस पर कुछ जिंदा है या नहीं? हाँ या नहीं? ये असल में टहनी है ही नहीं, ये एक वॉकिंग स्टिक है।
इन कीड़ों ने एक शानदार कैमोफ्लेज विकसित कर लिया है। वे लंबे और संकोची होते हैं और घंटों तक बिना हिले डुले रह सकते हैं, जिससे ये सूखी टहनी जैसे दिखते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे छुएंगे, ये अपनी लंबी टांगों की मदद से तेजी से भाग जाएगा। उनके रंग रूप की वजह से शिकारी पक्षी उन्हें घनी पत्तियों में देख नहीं पाते। वैसे उनके ऑस्ट्रेलियन रिश्तेदार एक खुशनुमा खुशबू छोड़ते हैं जो पीनट बटर की तरह होती है। यम।